दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार लंबे वक्त से काम कर रही है, लेकिन वादे हैं कि पूरे होने का नाम नहीं ले रहे हैं। विपक्ष के मुताबिक उत्तर प्रदेश की दुर्दशा कर दी है सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने। ऐसे में शिवपाल यादव किस तरह से आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपको याद होगा 2017 में योगी आदित्यनाथ रेबन का चश्मा लगाकर आए थे। मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली, केशव प्रसाद मौर्य का सपना चूर चूर कर दिया। लेकिन लोगों को भरोसा था कि योगी आदित्यनाथ कुछ खास करेंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या? हिंदू मुसलमान करते गए और अपनी जो छवि थी उसको गढ़ते गए। लेकिन उत्तर प्रदेश का हाल इस बीच क्या हो गया, किस तरह से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बयां कर रहे हैं, जरा देखिए इस खबर को। आजमगढ़ में शिवपाल यादव ने बोला, भाजपा पर हमला, डबल इंजन की सरकार में किसान नौजवान सभी परेशान, कब सिर्फ कांड में कड़ी कार्रवाई की मांग। खबर के अंदर लिखा हुआ है, आजमगढ़ में महाराजगंज थाना क्षेत्र के त्रिपुरापुर गांव में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। प्रदेश और केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में गरीब, किसान, नौजवान सब परेशान हो चुके हैं। सरकार ने जो भी वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ये सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिजली के स्मार्ट मीटर बहुत तेजी से भाग रहे हैं। सपा महासचिव ने कहा कि डबल इंजन सरकार को 10 से ज्यादा साल समय हो चुका है, इसके बाद भी जनता के लिए किए गए वादे अभी तक अधूरे हैं। अब दोस्तों, इसमें जो बातें कही जा रही हैं शिवपाल यादव की तरफ से, किस तरह से सच है मैं आपको बताता हूँ। कितने वादे किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिनको पूरा कर दिया गया। कहा गया था कि हम भाई विदेशों से काला धन लाएंगे। फिर खबर क्या निकलकर सामने आई मोदी जी के ही कार्यकाल में कि विदेशों में स्विस बैंकों में जमा वो जो काला धन है, कथित तौर पर ये जो देश के लूटखोर हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, उनका धन बढ़ जाता है। तो मोदी जी इस मोर्चे पर फेल हो जाते हैं। मोदी जी नोटबंदी लेकर आए थे, किस मकसद के लिए लाए थे? उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पर कड़ा प्रहार होगा। उन्होंने कहा था कि देश में जिन लोगों ने पैसा दबा कर रखा है वो बाहर आएगा तो इकोनॉमी बूस्ट करेगी। किस तरह से इकोनॉमी का तो बट्टा बैठा ही, जो डॉलर के मुकाबले रुपया था वो 90 पार हो गया। और आतंकवाद की तो क्या ही बात कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर। जी हाँ, राजधानी भी सुरक्षित नहीं है, अब तो ये हाल हो गया है। तो ऐसे में तमाम वादे मोदी जी करके आए थे, उनको पूरा नहीं कर पाए। अब आ जाते हैं योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ जब आए तो उन्होंने सबसे पहला जो वादा किया था वो गड्ढा मुक्त प्रदेश का किया था। अब गड्ढा मुक्त प्रदेश कितना हो पाया है, ये आप अपने मोहल्ले की सड़कों को जाकर देख सकते हैं। आए दिन अखबारों में खबर छपती है कि कहीं पर काम 9 महीने से अधूरा पड़ा है, कहीं पर गड्ढा है तो ये हादसा हो गया है। आज हिंदुस्तान अखबार में ये भी छपा हुआ है कि कितने हादसे हो चुके हैं। तो ऐसे में जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा। भ्रष्टाचार की आप बात कीजिएगा तो किसी भी विभाग में चले जाइए, पैसे दिए बिना काम नहीं होता, ये सच्चाई है। और इसमें योगी आदित्यनाथ का दोष नहीं है, ये जो सिस्टम है ना, ये पूरा ही करप्ट हो चुका है। किस तरह से अधिकारी अपनी मनमानी चलाते हैं और अधिकारियों के इशारे पर ही ये सरकार चल रही है, मैं तो ये कहूंगा। तो ऐसे में क्या ही व्यवस्थाएं सुधर गई हैं योगी आदित्यनाथ के आने से, अपने आप में एक अलग परिस्थिति है। इसके अलावा देखिए, गरीब, किसान और नौजवान की बात हो तो नौजवान किस तरह से नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। इधर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नौकरियों की तो बारिश हो रही है, लेकिन पता नहीं कौन से युवा हैं जो सड़कों पर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई कामकाज नहीं है, या फिर कामकाजी लोग जो हैं, जो कामकाजी युवा हैं, वो अपना काम धाम छोड़कर ये तमाम तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अलग परिस्थिति है। किसानों की बात कीजिए तो किसान हर साल उत्तर प्रदेश में ही कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं और किस तरह की परिस्थिति है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो हर जगह, हर सेक्टर में आप जाइएगा, देखिएगा तो वहां पर परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार है कि कान में घट्टी लगाकर बैठी हुई है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव, वो भी देखिए। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि एसआईआर की आड़ में बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। इसके बाद भी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। अब समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम सरकार बना लेंगे, क्योंकि बिहार के अंदर हमने देखा आरजेडी भी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम तो चुनाव जीत ही गए हैं, लेकिन फिर क्या हाल हुआ। तो वोट चोरी को लेकर जिस तरह के आरोप लगे हैं, उस बीच अगर
सत्ता सिंहासन निकल गया बिहार की तरह तो फिर ये बातें ही बातें रह जाएंगी। तो ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। फिलहाल समाजवादी पार्टी को ग्राउंड जीरो पर काम करने की जरूरत है और पार्टी काम कर भी रही है। लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसमें हम देख रहे हैं कि तमाम लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो ऐसे में सरकार उस पर जवाब दे तो कहीं से दिख नहीं रही है। जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, हम देख रहे हैं उनके साथ भी सरकार मुआवजे के तौर पर या फिर उनके लिए दो शब्द कहने के तौर पर भी खड़ी नहीं हो रही है। तो ऐसे में एक परिस्थिति वो है एसआईआर को लेकर। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो बिहार के अंदर भी हमने देखा, राहुल गांधी जो आरोप लगा चुके हैं तमाम राज्यों को लेकर, वो भी एसआईआर में दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जो एड्रेसेस हैं सेम निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है। 16 तारीख को वो लिस्ट आएगी क्योंकि 7 दिन का वक्त बढ़ाया गया था। 11 तारीख तक जो है फॉर्म जमा हो पाएंगे एसआईआर की प्रक्रिया के मद्देनजर। तो ऐसे में उस मोर्चे पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि 90% काम पूरा हो गया। अब काम कितना पूरा हो गया और जब लिस्ट आएगी तो उसके आकलन पर पता चलेगा कि ये जो काम किया गया है वो कितनी पारदर्शिता के साथ में किया गया है। तो ऐसे में शिवपाल यादव एक तरह से आईना दिखाने का काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब सरकार आईना देखती तो है नहीं, आप जानते ही हैं। अब सरकार जिस तरह से काम करती है वो अपनी मनमर्जी से काम करती है, विपक्ष की कितनी ही सुनती है वो। तो अब शिवपाल यादव कह सकते हैं, लेकिन अब मानना ना मानना योगी आदित्यनाथ पर है, मोदी जी पर है। आपको क्या लगता है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी तो बोलते हैं अपने आप में, लेकिन राष्ट्र विवादी पार्टी भी है। राष्ट्र विवादी पार्टी भी है। जहां विवाद करना हो इनके लोग सबसे आगे रहते हैं। जहां सवाल आपने पूछा है टिकट को लेकर के जी, ये सरकार के सामने और जनता के सामने कोई पहली बार बात नहीं आई। याद कीजिए, कुंभ, महाकुंभ, सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन, और उस समय जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको कितने रुपए में टिकट खरीदनी पड़ी। इससे पहले जब श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मसला हुआ था उस समय भी टिकट कितनी महंगी थी। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, तो अब इतने महंगे में कौन, जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। के साथ साथ हमें निभाना भी चाहिए। ठीक है, वातावरण ऐसा बन जाएगा कि जैसा वातावरण उधर प्रधानमंत्री फ्रीडम की लड़ाई है। कौन सा चैनल बता रहा है? एनआई से। ये भारतीय जनता पार्टी ने बयान दिया, उनके बयान से पहले, प्रधानमंत्री के बोलने से पहले। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है, इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र विवादी पार्टी है और गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। संविधान में और भी हमारे तमाम ऐसे फैसले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया। सामाजिक न्याय पे सरकार कहाँ खड़ी है? आपके गैर बराबरी पर सरकार कहाँ खड़ी है? और आप ही अभी सबसे पहले वो सवाल पूछ रहे थे जी कि लगभग 50,000 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ रही है। तो ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? इसलिए गाने से ज्यादा निभाना, और उसका भाव क्या था कि देश स्वतंत्र हो, आजाद हो, आजादी के बाद यहाँ के कानून से काम हो, न्याय मिले लोगों को। सामाजिक न्याय कितना मिल रहा है?